बिगड़ गए। हाँ, बन नहीं गए, बिगड़ गए, सारे बच्चे बिगड़ गए। हो विद्यालय में कीर्तन हो रहा, मृदंग बज रही, करताल बज रही। वो जाकर के हिरण्यकशिपु को कहा, महाराज आप संभालो, अब हमारे बस का काम नहीं, आप जानो, आपका बच्चा जाए। हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेकर आता है, क्रोध में आंखें लाल हो रही, शरीर कांप रहा है। उस अवस्था में भी प्रहलाद ने देखा, पिता को चरणों में प्रणाम किया। और प्रहलाद जी ने एक बात और बड़ी विनम्रता से कही, पिताजी इस समय भगवान के विरोध के कारण तुम्हारे मन की दशा बड़ी व्यथित हो रही, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। मेरा निवेदन एक बार स्वीकार करो। क्या? बोले तलवार को थोड़ी देर के लिए रख दो, करताल उठा दो। प्रहलाद ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु को भी प्रयास तो किया कि ये भी संकीर्तन में तलवार को रख दो, करताल उठा दो और हमारे कीर्तन में शामिल हो जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। हाँ, तुम्हारा भी ये शांति मिल जाएगी। पिताजी हिरण्यकशिपु कहाँ मानने वाला, उछल पड़ा तलवार लेके, मूर्ख बालक मैं, और नारायण का भजन करूं जिसने मेरे भाई को मारा, कभी नहीं हो सकता है। कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सब जगह। कहा नहीं है, मेरे अंदर है, आपके भी अंदर है। नहीं, मेरे अंदर नहीं हो सकता है, वो तो मेरा दुश्मन है, मेरे अंदर कैसे आ सकता है? अच्छा कोई बात नहीं, आपकी तलवार में है, इस खंभे में है। हिरण्यकशिपु को लगा कि इस बालक का दिमाग पगला गया है, कोई खंभे में नारायण रहता है, मैं इसको खंभा तोड़ के दिखा देता हूं, नारायण नहीं निकलेगा, इसको समझ में आ जाएगा। तलवार को बाएं हाथ में लिया, दाहिने हाथ से जोर से मारा, खंभे में भयंकर आवाज हुई, जैसे खंभा टूटा, सारी दिशाओं को आलोकित करते हुए, बड़े बड़े जिनके बाल थे, लाल लाल आंखें थी, ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। जैसे नृसिंह भगवान प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, अपने शिष्य भक्त की बात को सच करने के लिए भगवान खंभे को तोड़ करके अंदर से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु ने पूछा, ये कौन है? बोले यही मेरे नारायण है। अरे ऐसा रूप भी बना लेते हैं? बोले सारे रूप उन्हीं के हैं, बना नहीं लेते, सारे रूप उन्हीं के, सब नाम रूपों में वही बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु डरता नहीं था, हाँ बड़ा साहसी था, हाथ में गदा लिया, और महाराज नृसिंह भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो, गदा से गदा टकराने लग गई, चिंगारी निकलने लग गई, लड़ते लड़ते मध्याह्न हो गया, दोपहर का समय हो गया। बादलों के पीछे खड़े थे देवता लोग, डर के कारण घबराए हुए देख रहे, छिप के देख रहे। क्यों? जानते थे पता नहीं कौन जीतेगा। अगर हिरण्यकशिपु जीत गया और देख लिया कि हम भी युद्ध देखने आए थे, बहुत मारेगा, वैसे रोज मारता है। पीछे छिपे हुए खड़े, क्या ठाकुर की लीला है। देवताओं को अभी भी भरोसा नहीं कि नृसिंह भगवान आ गए तो ये जीतेंगे। पीछे घन छदाहा देवाहा, भागवत में लिखा है। अब महाराज भगवान ने देखा देवताओं को ऊपर, बादलों के पीछे, भगवान को विनोद सूझा, जानबूझ के हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया। जैसे छोड़ा देवता भागे, बादलों के पीछे से भागे, भागो भागो भागो, अब तो छूट गया, मारेगा, हम लोगों को पकड़ के मारेगा, भगदड़ मच गई। लेकिन दूसरे क्षण भगवान ने प्रहलाद की तरफ देखा। प्रहलाद 5 वर्ष की, जिसकी अवस्था 6 वर्ष की, सुकोमल शरीर, इतना कष्ट दिया इस दुष्ट ने इस बालक को, आवेश आ गया, जोर से अट्टहास किया, जोर से हंसे महाराज, उनके दांतों से ऐसा प्रकाश निकला, हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। उसकी गर्दन पकड़ ली, पकड़ करके ले आए महाराज महल के दरवाजे पर, देहली पर बैठ गए, जंगा के ऊपर लिटा लिया और सारे वरदान याद दिला। याद कर ले, तूने क्या क्या वरदान मांगा? तूने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि के बनाए हुए किसी वस्तु व्यक्ति से नहीं मरूं, देख मेरे को ब्रह्मा ने बनाया। हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मा ने अभी तक ऐसा कोई जीव नहीं बनाया, आधा मनुष्य आधा शेर। तूने कहा था
न दिन में मरो न रात में मरो, इस समय क्या है? बोले न दिन है न रात, संध्या। तूने कहा था न ऊपर मरो न नीचे मरो, तो कहाँ है? बोले न जमीन पे हूं न आकाश में हूं, आपकी गोद में जंगा पे लिटा रखा। तूने कहा था न मनुष्य से मरो न पशु से मरो, मैं क्या हूं? बोले न मनुष्य न पशु, आप तो विलक्षण ही है, न मनुष्य है न पशु। तूने कहा था न जड़ से मरो न चेतन से मरो, देख ये नाखून से तेरे को मारूंगा। ये नाखून जड़ है या चेतन है? क्या भगवान ने बुद्धि लगाई थी। नाखून को जड़ नहीं कह सकते क्योंकि बढ़ते रहते हैं, चेतन नहीं कह सकते क्योंकि काटने में दर्द नहीं होता है। नाखून काटते तो पेन कहाँ होता है? चेतन होता तो पेन होता। बोले न जड़ है न चेतन है, जोर से हुंकार किया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला है नरसिंह भगवान ने, मार करके नीचे पटक दिया और जाके सिंहासन में बैठ गए। बोले नरसिंह भगवान की, जोर से ताली बजाइए ठाकुर जी के लिए। बड़े आवेश में बैठ जाते हैं सिंहासन में जाकर के। अब महाराज हिरण्यकश्यप का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध आवेश वो कैसे शांत? शंकर जी ने प्रार्थना की नहीं शांत हुए, ब्रह्मा जी ने किया नहीं शांत हुए, भगवान के पार्षदों ने किया, देवताओं ने किया, इंद्र ने किया, नहीं शांत हुए। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने सोचा लक्ष्मी जी भी आई हुई है युद्ध देखने, ऐसा विलक्षण युद्ध था। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ, आपके पति देव है, स्वयोग्य पत्नी हो, शीलवती जो सेवा करती हो, पति कितना भी क्रोध में हो, अगर वो जाके चरण पकड़ ले तो पति का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन मैंने अंडरलाइन कर दिया सुयोग्य, नहीं तो कई धर्मपत्नी ऐसे होते कि उनके जाने से क्रोध और बढ़ जाता है कई के जाने से तो शांत हो जाता, कई के जाने से बढ़ जाता। आप जाओ, लक्ष्मी जी तो हमेशा चरण सेवा करती, जाओ आप चरण पकड़ो, ये शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति है क्या? हाँ, अभय के पति, ब्रह्मा के वरदान के कारण ऐसा रूप बनाना पड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे ठाकुर जी ऐसा रूप कभी बनाते तो नहीं है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हो तो मैं देखती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ी, नरसिंह भगवान ने देखा लक्ष्मी के आने से मैं शांत हो गया, तो प्रहलाद की महिमा क्या होगी। नरसिंह भगवान ने हाँ जैसे किया, लक्ष्मी जी पीछे भाग, जैसे पीछे भागी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जाती तो हो जाता, अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक पंजा अगर लग जाता तो मेरा सारा काम। अरे बोले आप ही के पति मारेंगे? नहीं, बोले मेरे पति हैं तो भी मैं नहीं जाऊंगी, इस रूप में नहीं जाऊंगी, जब वो विष्णु भगवान बन के आए तभी जाऊंगी। निराश। अब ब्रह्मा जी क्या करे, अब कोई उपाय नहीं बचा। ब्रह्मा जी ने देखा प्रहलाद के लिए ठाकुर जी आए हैं, इन्हीं को भेजा जाएगा तभी शांत होंगे ऐसा लगता है। प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद तुम जाओ, ठाकुर जी को शांत करो, नहीं तो आगे का काम नहीं होगा। प्रहलाद को कोई डर भय नहीं था, जानते थे मेरे भगवान मेरे ठाकुर है, खाली स्वरूप ही तो नरसिंह का बना है ना, अंदर तो वही मेरे ठाकुर है। प्रहलाद जी धीरे धीरे चरणों के पास जाने लग गए, प्रणाम करना चाहते थे, नरसिंह भगवान ने प्रणाम भी नहीं करने दिया। छोटे से प्रहलाद को दोनों हाथों से उठाया, गोद में बैठाला और जीभ से चाटने लग गए। क्रोध अपने आप शांत हो गया और केवल चाटने ही नहीं लग गए, प्रेम के आंसू बहने लग गए। जानते हो विष्णु पुराण में लिखा है नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से माफी मांगी। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, बेटा प्रहलाद मेरे आने में विलंब हुआ है, इसके लिए तू मेरे को माफ कर देना, इस दुष्ट ने तेरे को बहुत कष्ट दिया है। प्रहलाद जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। प्रभु इतना प्रेम मैंने अभी अभी देखा, शंकर जी की प्रार्थना से आप शांत नहीं हुए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी जी की प्रार्थना से शांत नहीं हुए, और मैंने तो प्रार्थना की ही नहीं, मैं तो केवल पास में आया और आपका क्रोध शांत हो गया। अब मेरे को पता लगा मेरे प्रभु अपने प्रेमी भक्त से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, जो न ब्रह्मा से करते हैं, न शंकर से करते हैं, न लक्ष्मी से करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया के लोगों को देख के मेरे को बड़ी दया आती है, करुणा, छोटी छोटी बातों के लिए दुखी है, परेशान है, मेरे को एक वरदान दे दीजिए प्रभु, ये सारे दुनिया के लोग मुक्त होकर के वैकुंठ चले जाए। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा, नरसिंह भगवान मुस्कुराए, प्रहलाद जी तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन इन लोगों से पूछ तो लो पहले, ये सब वैकुंठ जाना, जबरदस्ती ले जाओगे तो वहां दुखी होंगे, आज यहाँ दुखी है कल वहां दुखी होंगे।
पूछ लो, जितने मिले सबको ले चलूंगा, बिना शर्त ले चलूंगा। प्रहलाद जी बोले क्या कोई वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता? बोले पूछ लो। नारद जी आगे आनंद वृंदावन में कथा में तोदी जी कथा करा रहे। नारद जी ने एक श्रोता से पूछा, आज फ्री पास है, फ्री पास, जिसको वैकुंठ चलना हो बताओ। सबने कहा हाँ चलना तो है। तो नारद जी बोले चलो, आज एक के लिए छूट है। बोले अभी अभी तो नहीं जाना है, अभी तो फैक्ट्री का उद्घाटन बाकी है, बेटी की शादी बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, और इसीलिए हम थोड़ा अमेरिका से आए कि डायरेक्ट यहीं से चले जाए, इसलिए थोड़ा अभी नहीं जाना है। तो महाराज नारद जी ने देखा एक 80 साल का बूढ़ा कथा सुन रहा था, कई कथाएं सुन चुका था, यहाँ भी ऐसे कई बैठे, 1000 माला की मन का फेरा, श्वेत तारा, एक बार फेंके 20 मन का निकल जाएगा। ऐसे वैष्णव लोग खेलते माला, एक बार सीताराम बोलेंगे 20 मन का निकल जाएगा। महाराज उससे बोले बाबा जी आप तो चलो, एक भी नहीं मिल रहा है। तो बोले मैं चलना तो है, लेकिन मेरा अभी पौत्र छोटा है, उसको संभालना पड़ता है, बेटा ऑफिस जाता है। बोले फिर बोले अगले साल आना, फिर यही कथा होगी, तो दीदी कराएंगे या कोई खेतान जी कराएंगे, नहीं मिलेंगे तो शर्मा जी कराएंगे। फिर आना अगले साल। अगले साल कथा में फिर नारद जी आ गए, बाबा जी अब तो चलो, अब तो पौत्र बड़ा हो गया होगा। बोले हाँ वो तो बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा हो गया, अब उसको संभालना पड़ता है, अगले साल आना। तीसरे साल फिर कथा में आ गए, वही बाबा जी फिर कथा सुन रहे थे, वही वक्ता कथा सुना रहे थे। बाबा जी अब तो चलो। बाबा जी बोले नारद जी तुमको हम ही मिले हैं क्या? और कोई मिल नहीं रहा, हमको नहीं जाना। एक व्यक्ति नहीं मिला। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा तुम पूछ तो लो, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है सबको ले जाने की, लेकिन कोई जाना चाहता है क्या? ये ठीक है, ये वृंदावन के बाहर के लिए दृष्टांत है, वृंदावन के लिए नहीं है। मैं जानता हूं आज अगर यहाँ फ्री पास मिल जाए तो इसमें अनेक श्रोता ऐसे होंगे तो शायद घर भी नहीं जाना चाहेंगे, यहीं से ठाकुर जी कह जाएंगे ये वृंदावन धाम है, ये मैं जानता हूँ। हाँ तो ये लागू यहाँ के लिए नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद जी से कहा भगवान ने तुम अपने लिए कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दे दो मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। कितना सुंदर वरदान है, ये इच्छा ही तो दुख देती है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इच्छा नहीं होगी व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनु आवे परवाह, जाको कछो न चाहिए सोई शाहंशाह। सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, भगवान ने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद को सिंहासन में बैठाला। नृसिंह भगवान नीचे खड़े हो गए, प्रहलाद को राज सिंहासन में बैठाला। वैदिक मंत्रों के साथ उनका राज्याभिषेक करवाया गया और उसके बाद नृसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को थोड़ा डांट लगाई। ब्रह्मा ऐसा वरदान इन दुष्टों को मत दिया करो, इसको मारने के लिए मेरे को कितना सोचना पड़ा बनने के लिए, ये तुमको क्या पता है। इन दुष्टों को ऐसा वरदान आगे से मत दिया करो। हाँ ब्रह्मा जी को डांट लगाई। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिए और अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। अब नृसिंह भगवान का आपको दर्शन होगा, भक्त प्रहलाद का दर्शन होगा। और कल बड़ा सुंदर उत्सव है यहाँ। कल प्रातः काल वामन भगवान के जन्म का उत्सव, राम जन्म का उत्सव, और सायंकाल कृष्ण जन्म की कथा और कृष्ण जन्मोत्सव जिसको हम लोग नंदोत्सव बोलते हैं। हाँ? और हमारे यजमान का नाम भी नंद जी है। हाँ? और इन्हीं को नंद जी बनना भी है। तो महाराज कल सभी लोग ध्यान रखना, माताएं मांगलिक साड़ियां पहन के आएंगी, गुलाबी लाल पीली अच्छे कपड़े मांगलिक जैसे उत्सव में पहन के जाते हैं। और पुरुष लोग धोती या पैजामा कुर्ता पहन के आएंगे। पैंट पहन के जो आएगा उसका हाल में प्रवेश निषेध होगा, उसको बाहर बैठना होगा। इसलिए जितने पुरुष लोग हैं वो धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता पहन के आवे, दुपट्टे डाल के आवे। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। 2 मिनट
आप संकीर्तन करें और फिर आरती होगी भगवान की। और कल प्रेम पूर्वक तैयारी से आओ। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 हमारे यजमान श्री गोविंद जी का माल्यार्पण करेंगे। और जिनका भजन गोविंद भार्गव जी का यहाँ भजन 19 तारीख को कथा के साथ ही 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 1 घंटा आपको भजन का आनंद मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आरती के लिए खड़े हो जाएं आप लोग अपने स्थान पर। यजमान परिवार आरती मंच से करेंगे, बाकी लोग नीचे से आरती करेंगे। और अपने स्थान पर बाकी लोग खड़े हो जाएं, आगे नहीं आओ। हार की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। हार की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में है चंकी माला बजावे मुरली मधुर वाला। बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज कंद राधिका रमण बिहारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन समरंग कांति काली। गगन समरंग कांति काली। राधिका चमक रही आली। राधिका चमक रही आली। उनके ठाणे बनवाली। लगन में ठाणे बनवाली। कमर की अलग कस्तूरी तिलक चंद्र की झलक ललित छवि श्यामा प्यारी। गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट विरसे। कनक में
संग ग्वालिनी संग अतुल रति को तुम्हारी मुरारी आरती कुंज बिहारी मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा ज्ञान से मोह होत भंगा ज्ञान से मोह होत भंगा पति शिव जी जटा के बीच अरे अग की जगत छवि श्री भगवानी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तक रेणु चमकती उज्ज्वल तक रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु असत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव भंड तेर सुनती भिखारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगने नयनमय नंद देवा दान कर्माण विमाज्ञान करना तेरे हरा का महिमानः सजते पूर्वे साध्याः संत देवाः ओम एक वृंदाय विद्महे वरुणुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे नरसिंहाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् श्री वंदिता भगवजं भगवानलाभ्यै गुणागजादिकरवि बिल्व प्रबल तुलसी करमंडली भीष्मा पूजयामि जगदीशरमे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलि मयानतो ज्ञानो पदमे मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुरुषोत्तमाय नमः भगवते नरसिंहाय नमः पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान की नरसिंह भगवान की सुखदेव जी महाराज की वेदव्यास भगवान की व्यासी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की महोत्सव की जय जय श्री राम।